हे गाइस वेलकम बैक। तो गाइस लास्ट वीडियो में हम कंप्लीट कर चुके हैं डिलीट नोट्स और रिस्टोर फ्रॉम रिसाइकल बिन। तो जो भी नोट्स डिलीट हो रहा है उसको हम रिसाइकल बिन स्टोर कर रहे हैं, वहाँ से हम उसको रिस्टोर भी कर रहे हैं, राइट। तो ये जैसे कि लास्ट वीडियो में हम कवर कर चुके हैं। तो आज के वीडियो में जैसे कि इंप्लीमेंट करेंगे शेड्यूलिंग कॉन्सेप्ट। तो दैट मीन्स जो भी नोट्स मेरा डिलीट हुआ है, जैसे कि स्टोर हुआ है मेरा रिसाइकल बिन में, ओके। तो अगर यूजर ने उसको रिस्टोर नहीं करता है तो ऑटोमेटिक 7 डेज़ के बाद वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाना चाहिए, राइट। तो ऑटोमेटिक जो डिलीट होने वाला है, तो जैसे मेरे एप्लीकेशन में मैं शेड्यूलिंग इंप्लीमेंट करने वाला हूँ। जैसे कि हर दिन रात 12 बजे वो शेड्यूल होगा, मतलब टाइम शेड्यूल होगा। तो ऑटोमेटिक रन होगा, रन होने के बाद उसी कंडीशन बेसिस पे चेक करेगा जो नोट्स डिलीट हुआ है, मतलब डिलीट होने के बाद रिसाइकल में स्टोर है। तो 7 डेज से अगर ज़्यादा हो जाता है उस टाइम क्या है ना, डाटाबेस हम उसको डिलीट करने वाले हैं। ओके, ये सिंपल लॉजिक है। उसके उसके बाद नेक्स्ट अनदर 2 एपीज बनाएंगे। तो अगर यूजर चाहे, जैसे कि जो नोट्स डिलीट किया है रिसाइकल में स्टोर हो रहा है, सिंगल सेपरेट करके डिलीट कर सकता है फोर्सफुली डेटाबेस से। अगर चाहे तो ऑल द एक साथ जो जो इतना भी जो नोट्स वगैरह है रिसाइकल में उसको भी एक साथ डिलीट भी कर सकता है। तो इस वीडियो में हम ये तीनों एपीआईज बनाएंगे। ओके, तो गाइज इस वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है एंड हेल्पफुल भी हो रहा है। तो गाइज प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल सब्सक्राइब भी कर देना, जिससे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। ओके, तो गाइज देन लेट्स स्टार्ट। ओके, तो गाइस सिंपल, तो जैसे कि मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जैसे कि शेड्यूलिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है और उसके ऊपर फुल प्रैक्टिकल के साथ। ओके, तो ऑलरेडी मैं एक पीपीटी बना कर रखा हूँ, आपको आज के वीडियो के अंदर मैं इसके अंदर वो थियोरी थोड़ा बता दूंगा एंड उसी प्रोजेक्ट के अंदर इंप्लीमेंट कैसे होगा सिखा देंगे। ओके, जब हम फुल्ली डेप्थ में सीखेंगे, मतलब एक सेपरेट जो वीडियो बनाऊंगा उसी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, तो शेड्यूलिंग क्या होता है ना, इन स्प्रिंग बोट शेड्यूलिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑफ टास्क टू रन आर स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम्स। मतलब कुछ हम एप्लीकेशन शेड्यूल करने वाले, कुछ टाइम दे देंगे, उसी टाइम के अंदर जैसे कि हर दिन रन होने वाला है, राइट। तो मतलब कुछ शेड्यूल होगा मेरा एप्लीकेशन, तो उस दिन ही पर्टिकुलर रन होने वाला मेरा एप्लीकेशन। तो जैसे कि हम हर कर सकते हैं, हर दिन रात 12 बजे शेड्यूल होने वाला रन होने चाहिए, राइट। तो दैट वन टाइप ऑफ जैसे ऑटोमेशन, राइट। तो ऐसा नहीं कि हर दिन हम रात 12 बजे उसको एप्लीकेशन बैठ कर री रन करेंगे एंड उसके बाद डिलीट करेंगे। बहुत जो चीज़ जो कस्टम तरीके से होता है, दैट मीन्स मैनुअल, उसको हम ऑटोमेशन की तरह इंप्लीमेंट करने के लिए हम शेड्यूलिंग इंप्लीमेंट होता है। तो शेड्यूलिंग इज कॉमनली यूज टू ऑटोमेट रिप्रेजेंट रिपीटेटिव टास्क लाइक सेंडिंग और नोटिफिकेशन, प्रोसेसिंग डाटा, क्लीन अप रिसोर्स, दैट मीन्स। तो ये सब लॉजिक एग्जाम्पल हम यूज करते हैं। दैट मीन्स मान लो कुछ बहुत सारे एप्लीकेशन देखेंगे रात 12 बजे तो ऑटोमेटिकली एक रिपोर्ट जनरेट होता है। तो बहुत सारे एप्लीकेशन जैसे कि आप बैंकिंग एप्लीकेशन देखे होंगे, मतलब मंथली एंड पे कि आपके मतलब मेल आता है, दैट मीन्स एक स्टेटमेंट रहता है मंथली, तो मतलब हर एक महीने के अंदर क्या क्या यूजेस किए, तो फुल स्टेटमेंट एक आता है, राइट। तो यहाँ पर जैसे कोई यूजर उसको जनरेट करके आपको नहीं भेजता है, मतलब ये ऑटोमेटिक होता है। तो ऑटोमेटिक जैसे यहाँ पर शेड्यूलिंग के थ्रू ऑटोमेटिक होता है। ओके, तो उसको इनेबल करने का जैसे कि स्प्रिंग बोट मेक्स शेड्यूलिंग इजी बाय प्रोवाइडिंग द अदर शेड्यूल अंडरस्टैंड आपको यूज करना है, विच इज अलाउ टू शेड्यूल मेथड टू रन ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन फिक्स रेट, फिक्स डिले एंड कॉन एक्सप्रेशन, राइट। तो जैसे कि आपकी एप्लीकेशन को उसको इनेबल करना है, तो आपको जैसे कि अदर शेड्यूल के एनोटेशन यूज करना है मेथड लेवल पे। उसमें आपको डिफाइन करना है जैसे फिक्स रेट एंड फिक्स डिले एंड कॉन एक्सप्रेशन होता है, उसी के थ्रू हम एप्लीकेशन को शेड्यूल कर सकते हैं। ओके, सिंपल जैसे फिक्स रेट, दैट मीन्स का रन द मेथड एट रेगुलर इंटरवल रिगार्डलेस ऑफ द प्रीवियस एग्जीक्यूशन टाइम एवरी मैं, जैसे कि यहाँ जैसे अदर शेड्यूल जैसे मैं लगा रहा हूँ, फिक्स रेट क्या है ना, हर 5 सेकंड के अंदर ये एग्जीक्यूशन होना चाहिए, राइट। ओके, तो फिक्स डिले मतलब कुछ डिले, मतलब हर 5 सेकंड डिले लेट होके ये रन होने वाला, राइट। उसके हिसाब से जैसे कॉन एक्सप्रेशन के अंदर जैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, ये तो फिक्स रेट एंड इनिशियल डिले, राइट। उसके बाद नेक्स्ट जो है कॉन एक्सप्रेशन, तो कॉन एक्सप्रेशन डिफाइन कैसे प्रॉपर यहाँ पर। तो जैसे यहाँ पर टोटल यहाँ पर होता है सिंबल, जो होता है सिंबल को हिसाब से हमें यहाँ पर स्टार होता है 6 स्टार। तो फर्स्ट होता है सेकेंड, ओके। तो उसके बाद यहाँ पर होता है मिनट, उसके बाद हावर होता है, उसके डे ऑफ द वीक। तो जैसे मैं सिंपल आपको एक वेबसाइट दे दूँगा लिंक, तो यहाँ पर सब फुल्ली क्लियरली यहाँ पर मेंशन है, राइट। तो अभी देख सकते हैं सिंपल हमें दिखा रहे हैं सेकेंड फर्स्ट स्टार, सेकेंड होता है जैसे मिनट डिफाइन करना, तो कॉन एक्सप्रेशन के अंदर हावर्स थर्ड होता है, डे ऑफ मंथ एंड मंथ होता है एंड डे ऑफ वीक एंड ईयर, राइट। बहुत इजीली है, इसी वेबसाइट से आप डायरेक्टली जनरेट कर सकते हो, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, आराम से इसको आप जनरेट कर सकते हो। ओके, तो हम जैसे कि यहाँ पर इसको डिफाइन कर सकते हैं कब मेरा एप्लीकेशन शेड्यूल होना चाहिए, राइट। तो जैसे टोटल 3 वेज में, जैसे फिक्स रेट, फिक्स डिले और उसके बाद कॉन एक्सप्रेशन के थ्रू हम एप्लीकेशन को शेड्यूल कर सकते हैं। ओके, तो मेरे एप्लीकेशन में हिसाब से क्या है ना, तो मैं आ जाऊँगा जैसे कि मेरा जो एप्लीकेशन अभी नोट्स, तो जो भी डिलीट हो रहा है, तो यहाँ पर कुछ मतलब डिलीट करने वाला है, राइट। तो 7 डेज़ के बाद अगर होता है तो उसको हम डिलीट कर लेंगे। तो इसी में यहाँ पर आ जाऊँगा, एक सिंपल एक अनदर पैकेज बना लूँगा। तो कॉम डॉट जो बी कोड में पेरेंट पैकेज है, यहाँ पर मैं एक पैकेज बनाऊँगा, न्यू बनाना शेड्यूलर।
ओके, शेड्यूलर नेम से मैं एक पैकेज बना लिया। यहाँ पर मैं एक बनाऊँगा क्लास, इस क्लास का नाम नोट्स शेड्यूलर। तो नोट्स के रिलेटेड जो भी शेड्यूलर है यहाँ पर मैं डिफाइन करने वाला हूँ। नोट्स शेड्यूलर, ओके ओके। इस क्लास को हम डिफाइन कर लेंगे आर्दर कंपोनेंट, राइट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम आर्दर कंपोनेंट लेंगे, जैसे बीन बन जाएगा, राइट। कंपोनेंट, ओके। तो फर्स्ट टाइम मैं मेथड बनाऊंगा, राइट। तो एक मेथड बनाना पब्लिक रिटर्न टाइप, उसको वॉइड रखेंगे, कुछ रिटर्न नहीं करने वाला है, डिलीट नोट्स, ओके, डिलीट नोट्स शेड्यूलर, ओके। तो सिंपल अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं डायरेक्ट लॉजिक इंप्लीमेंट नहीं करूँगा, एक सिंपल एक नॉर्मल रखना, हर एक सेकंड के अंदर कुछ प्रिंट करके दिखाऊंगा मेरे जो एप्लीकेशन रन हो रहा है कि नहीं, उसी हिसाब से मैं आपको देना हर एक दिन रात 12 बजे मैं इसको शेड्यूल करने वाला, राइट। तो यहाँ पर आ जाऊँगा, जैसे मैंने बताया था आपको शेड्यूल नेम से एक एनोटेशन होता है, उसको यूज करना, राइट। तो शेड्यूल जो एनोटेशन होने वाला है वो आज स्प्रिंग फ्रेमवर्क शेड्यूलिंग डॉट एनोटेशन पैकेज के होने चाहिए, राइट। तो ये हो चुका है। तो यहाँ पर मैं क्या सिंपल अभी मैं सिस्टम डॉट मेंटेन करूँगा। तो जैसे मैं आ जाऊँगा यहाँ पर कुछ मैं यहाँ पर तो आई वैल्यू प्रिंट करने वाला, राइट। तो मैं दे दूँगा आई, तो मैं दे दूँगा एंड आई इक्वल 0, फर्स्ट शेड्यूल स्टार्ट होगा 0 से, ओके। तो उसके बाद मैं यहाँ पर आई प्रिंट कर लूँगा, उसके आई प्लस कर देंगे इंक्रीमेंट, डन। तो मेरा मतलब क्या है ना, मेरा एप्लीकेशन जो है, तो यहाँ पे शेड्यूल मैंने यूज़ किया, तब मैं आ जाऊँगा हर एक सेकंड के अंदर मेरा ये एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन ऑटोमेटिक होना चाहिए, राइट। तो फर्स्ट क्या है ना, आपकी एप्लीकेशन रनिंग कंडीशन होनी चाहिए, फर्स्ट टाइम आपको रन करना है, रन होने के बाद हर एक सेकंड के अंदर ये वाला मेथड मेरा एग्जीक्यूशन होना चाहिए। तो मैं उसको बार बार रन नहीं करूँगा, कॉल नहीं करने वाला, ऑटोमेटिकली शेड्यूलिंग के थ्रू ये मेथड कॉल होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर मैं आ जाऊँगा यूज़ करने वाला फिक्स रेट, फिक्स रेट मैं यूज़ कर लूँगा, जैसे हर एक सेकंड का 1000 दे देंगे, राइट। मतलब हर एक सेकंड में ये एग्जीक्यूशन होना चाहिए मेरा मेथड, राइट। तो जैसे हम मैनुअल इसको रन नहीं करेंगे, ये ऑटोमेटिकली शेड्यूलिंग के थ्रू एनेबल होगा, रन होना चाहिए, राइट। उसके बाद जैसे आपको यूज़ करना मेथड लेवल ये एनोटेशन, ओके। तो उसको फुल्ली इस प्रॉपर्टी से एनेबल करने के लिए मेन क्लास के अंदर एनेबल शेड्यूलिंग का एक अंडरस्टैंड लगाना, एनेबल शेड्यूलिंग ये लगाना, जैसे लगा दूंगा तो दैट मीन्स मेरा एप्लीकेशन के अंदर तो ये एनेबल हो जाएगा इस फीचर शेड्यूलिंग फीचर्स, ओके। तो राइट क्लिक करके मैं अभी रन कर लूँगा, रन आज ऑन स्प्रिंग बूट ऐप, तो फर्स्ट टाइम मैं रन कर रहा हूँ अभी, ओके। अब देख सकते हो मेरा एप्लीकेशन रन हो चुका है, 8 पोर्ट रन हो रहा है, ओके। अभी देख सकते हो सिंपल यहाँ पर ना, तो आई, ओके। तो मेरे अभी देख सकते आई प्रिंट हो रहा है, बट यहाँ पर ऑटो इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, देख सकते मेथड हर बार मेरा हर एक सेकंड बाद एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो चुका ऑटोमेटिकली। तो मैं आ जाऊँ ऐसे नोट शेड्यूलर, ओके आई, तो यहाँ पर मैं इक्वल दे दूँगा, उसको मैं टॉप में कर लूँगा, जैसे कि हम आई प्लस कर लेंगे, ओके। अब देख सकते हो फर्स्ट टाइम क्या 1, ये आई की वैल्यू इंक्रीमेंट ही नहीं हो रहा है, ओके। तो गाइस सिंपल यहाँ पर आई की वैल्यू की इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि ना तो मैंने मेथड के अंदर जो डिफाइन किया मैंने आई इक्वल 0, तो जितनी बार मेरा एप्लीकेशन हर एक सेकंड के अंदर एग्जीक्यूशन होता है उस टाइम के ना आई वैल्यू 0 ही रहता है, तो उसको डायरेक्ट प्रिंट कर फिर से मेथड एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है, उस टाइम के ना उसको 0 ही मिलता है। तो इसको क्या है ना, उसके आउटसाइड ऑफ द मेथड को डिफाइन करना होता है, राइट। तो जैसे कि उसका वैल्यू जैसे हमें स्टोर हो सके, राइट। अभी देखना सिंपल, तो अभी इसी से एक करके वैल्यू इंक्रीमेंट होते जाएगा, ओके। अभी देखना 1 2 3 4, ओके। तो दैट मीन्स क्या, मेरा एप्लीकेशन ऑटोमेशन की तरफ से ऑटोमेटिक रीलोड हो रहा है, दैट मीन्स जैसे मैंने आर्डर शेड्यूल लगा दिया तो इस मेथड तो ऑटोमेटिकली रन हो रहा है, राइट। तो इसी हिसाब से मेरे यहाँ पर हर एक सेकंड के अंदर नहीं, हर दिन रात 12 बजे मेरा एग्जीक्यूशन होना चाहिए, राइट। तो रात 12 बजे जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा उस टाइम क्या ना वो चेक करेगा, तो जो नोट्स डिलीट हुआ है 7 डेज से अगर मोर हो जाता है, राइट, 7 डेज से अगर ज़्यादा 8 डेज अगर हो जाता है, 7 डेज कंप्लीट हो जाता है, उस टाइम ऑटोमेटिकली जो नोट्स है डेटाबेस से उसको डिलीट कर देना चाहिए, राइट। बहुत सिंपल है, ओके।
तो मैं आ जाऊँगा सिंपल। तो अभी ये मैं सिंपल था, इस तरह ही काम करता है शेड्यूलिंग कंसेप्ट। तो अभी मैं क्या करूँ, लॉजिक में भी इंप्लीमेंट करूँगा मेरे जो रिक्वायरमेंट्स था, नोट्स को कैसे डिलीट करना है, राइट। तभी शेड्यूल ये वाला एंड ये एप्लीकेशन में स्टॉप कर लूँगा, राइट। तो ये बैकग्राउंड में रनिंग होता रहेगा, राइट। तो ये मेथड क्योंकि ना मैंने अब 1 सेकंड रखा, मतलब हर एक सेकंड में ये एग्जीक्यूशन होगा मेथड, ओके। तो मैंने एप्लीकेशन में स्टोर कर लिया, ओके। तो आ जाऊँ फर्स्ट ऑफ ऑल, तो यहाँ पर मैं जो भी नोट्स वगैरह सेव कर रहा था, तो जैसे कि आ जाएंगे नोट्स। तो जैसे कि मैं डिलीट बटन में क्लिक करता हूँ तो नोट्स जो डिलीट हो रहा है, तो यहाँ पे इस डिलीटेड नेम से एक फील्ड मैंने रखा था, यहाँ पे इसको ट्रू कर दे रहा था। जैसे जो भी यूजर ट्राई कर डिलीट करने के लिए सब डिलीट हो रहा था, राइट। उसका स्टार्ट उसको मैं डिलीट ट्रू कर रहा था। डिलीट मतलब कब डिलीट कर रहे हैं उसको डेट हम स्टोर करके रख रहे थे, राइट। तो यहाँ पर जो हम डेट जो रखते हैं यूटिल डेट पैकेज का, तो मतलब हम उसको लोकल डेट रखेंगे, सबसे बेस्ट होगा लोकल डेट, ओके। तो लोकल डेट हम यूज़ करने वाले हैं, ओके। लोकल डेट मतलब मेरे से ईजी होगा, जैसे कि डे को माइनस करने के लिए, ओके। तो इसमें ऑलरेडी मेथड रहता है माइनस डेज, जैसे यूज कर लोगे तो उसी से 15 लिख दें, मतलब 15 डेज से पहले जो भी डेटा रहना चाहिए वो ऑटोमेटिकली मेरे को फेच हो जाएगा, राइट। तो आपको मैं दिखा दूँगा, जब लॉजिक लिखूँगा आपको समझ में आ जाएगा, राइट। अब मैं आ जाऊँ जैसे कि यहाँ पर नोट सर्विस यहाँ पर ये एरर आ जाएगा, क्योंकि ना यहाँ पर जो मैं डेट सेट कर रहा था यूटिल पैकेज का, राइट। तो यहाँ पर ये वाला रिमूव करना है, जैसे लोकल डेट का मैं यूज़ करूँगा, राइट। लोकल डेट डॉट नाउ, इससे बेटर होगा लोकल डेट एंड टाइम टाइम भी रखने वाले ना, जब डिलीट हो रहा है टाइम के साथ में रखें, डेट के साथ टाइम भी रखेंगे, लोकल डेट टाइम। मैं नोट सर्विस एमपीएल में, तो यहाँ पर लोकल डेट एंड टाइम, ओके। ओके, तो डेट जब डिलीट होगा तो लोकल डेट एंड टाइम के साथ स्टोर होने वाला डेटाबेस में। एक बार चेकआउट कर लेंगे, तो चेक करेंगे, एप्लीकेशन रन करूँगा मैं। तो अभी शेड्यूलिंग जो मेरा एनेबल होता है उसको फर्स्ट वाला में उसको मेथड को ही इसको कमेंट कर देंगे, शेड्यूल एनोटेशन को रन करेंगे, रन आज ऑन स्प्रिंग बूट आप। तो मैं फर्स्ट गेट करूँगा कौन सा नोट्स अभी है, सेंड ट्राई करूँगा गेट करने के लिए। अभी देख सकते सिंपल 2 नंबर जिसका आईडी है उसको मैं ट्राई करूँ डिलीट करने के लिए, ओके। तो मैं आ जाऊँगा यहाँ पर, इसकी पोस्ट करेंगे, तो चेक करेंगे कौन सा मेथड था। तो मेथड टाइप हम जो एपीआई बनाए थे, राइट। तो नोट्स काउंटर में आएंगे, यहाँ पर डाउनलोड डिलीट, राइट। गेट मैपिंग मेथड मैंने बनाया था, राइट। तो यहाँ पर गेट मेथड है, देखेंगे क्या आंसर था, डिलीट स्लैश आईडी /2 जिसका आईडी है। सेंड में क्लिक करूँगा, अब देखें डिलीट सक्सेसफुली हो चुका है। तो मैं ट्राई करूँ रिसाइकल बिन से गेट करने के लिए। तो रिसाइकल बिन से गेट करने के लिए रिसाइकल बिन ये एंड पॉइंट हिट करना है, रिसाइकल बिन। तो अब देखेंगे 1 उसके 11 नंबर पोस्ट डिलीट हुआ है, राइट। 2 नंबर भी हमें देख सकते, 2 नंबर जिसका आईडी है वो डिलीट हुआ है। तो जब डिलीट हो रहा है, डिलीट का डेट यहाँ पर देखना है, ओके। डेट यहाँ पर नॉल दिखा रहा है, इज डिलीटेड ट्रू, नॉल क्यों आया, राइट। तो डेटा उसमें चेक करेंगे फर्स्ट, तो डेट शो हो रहा है कि नहीं चेक करेंगे, लोकल डीबी और नोट्स, इसका आईडी 2 है, राइट। इसका आईडी 2 है, मैं चेक करूँ उसका डिलीटेड डेट, ओके। तो डिलीटेड डेट यहाँ पर सेट हो रहा है, राइट। तभी देख सकते सिंपल, तो डेट ही आ रहा है, राइट। तो बट मेरे को रेस्पॉन्स में नहीं मिल रहा है, तो चेक करेंगे तो क्यों नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर तो नोट्स कंट्रोलर रिसाइकल बिन जो आ रहा है, गेट यूजर बाय रिसाइकल बिन्स, तो यहाँ पर नोट जीटीओ, ओके। तो यहाँ पर डेटा टाइप मिसमैच हुआ है, राइट। क्योंकि ना गाइस सिंपल मैंने डेट रखा था, राइट, वहाँ पहले। अभी क्या है ना, लोकल डेट एंड टाइम मैंने कर दिया, उसको लोकल डेट एंड टाइम करना है, लोकल डेट एंड टाइम, ओके। अभी प्रॉपर आने वाला आउटपुट,
सेंड में क्लिक करूँगा, आप देखना। तो जब डिलीट हुआ है पर्टिकुलर नोट्स, तो जब देख सकते हो इसका ID 2 है। जब डिलीट हुआ है, डिलीट का डेट एंड टाइम के साथ ये आ रहा है, राइट। ओके देन प्रॉपर डन। उसके बाद देन अभी क्या है, शेड्यूलिंग के थ्रू उसको मैं डिलीट करने वाला हूँ, राइट। तो प्रॉपर तो आ जाऊँगा अभी नोट शेड्यूलर। ओके तो उसके बाद मेरे यहाँ पर जो लॉजिक इंप्लीमेंट करूँगा, दैट मीन्स मेरा आज का जो डेट होने वाला है 20 नवंबर। 20 नवंबर। उसके बाद जैसे कि मेरे 7 डेज़ के अंदर जो भी डेटा है उसको डिलीट नहीं करना है। 7 डेज से अगर ज़्यादा मोर होता है उसको डेटा डिलीट करना है। दैट मीन्स क्या है ना, तो 20 नवंबर से मेरा 14 तक जो होता है मेरा 7 डेज होता है, 14 नवंबर तक। तो मेरा क्या है ना 7 डेज टोटल होता है। तो जैसे जो 14 नवंबर से पहले 13, 12 और 11 को जो भी नोट्स हुआ मतलब डिलीट हुआ है उसको डिलीट करना है मेरे लॉजिक के हिसाब से, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आज के डेट्स के हिसाब से मेरे को गेट करना है लोकल डेट एंड टाइम से, लोकल डेट एंड टाइम डॉट माइनस, तो आज करना है नाउ, तो आज का डेट निकालना है, देन माइनस करना है माइनस डेट। तो मैं 7 डेज़ के अंदर मैं चेक कर रहा हूँ, हर एक 7 डेज़ के अंदर जो भी नोट्स अगर रहेगा 7 डेज से मोर, देन उसको डिलीट करना है। तो मेरे को मिल जाएगा, तो डिलीटेड डेट, तो कट ऑफ डेट, देखिए मेरे को डेट मिल चुका है। इस डेट से पिछले मतलब जो भी रहने वाला नोट्स वगैरह, मान लो आज 20 है तो उसको मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा 14 नवंबर, राइट। तो 14 नवंबर जैसे मिल जाएगा, तो जैसे 13, 12, 11 इसके पिछले वाले डेट में जो भी नोट्स वगैरह रहने मतलब रिसाइकल में है उसको हम डिलीट कर लेंगे। तो मेरे को मिल चुका 14 नवंबर, राइट। तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा, लॉजिक लाऊंगा। फर्स्ट मेरे को डेटाबेस से गेट करना है फिर नोट्स वगैरह, राइट। तो जो रिसाइकल में है, राइट। तो नोट्स रिपो, फाइंड ऑल बाय, तो पर्टिकुलर फर्स्ट देखें जो नोट्स डिलीट हुआ है ट्रू कंडीशन होनी चाहिए फर्स्ट। इज डिलीटेड एंड उसके बाद जैसे नोट्स फील्ड में देख सकते हो इज डिलीटेड मेरा ट्रू होना चाहिए। उसके बाद जब डेट और डेट मेरे को मिल रहा है उस डेट को गेट करना है, तो बिफोर करना है इज डिलीटेड बिफोर, राइट। तो डेट में पास करना है कौन सा कट ऑफ डेट पास करूँगा, अन इज डिलीटेड फील्ड ट्रू पास करना है, राइट। तो 14 नवंबर से पहले जो भी डेट्स नोट्स रहने से वो नोट्स मेरे को मिल जाएगा यहाँ से राइटली। तो मैं पास करूँगा ट्रू वाला, ट्रू कंडीशन। नेक्स्ट जो है ना कट ऑफ डेट, डन। उसी से मेरे को मिलने वाला लिस्ट ऑफ नोट्स मिल जाएगा, राइट। डिलीटेड नोट्स मेरे को मिलने वाला है, डिलीट नोट्स। ये कस्टम मेथड इसको क्रिएट करना है रिपोजिटरी में, तो ओवर करेंगे क्रिएट मेथड। मैं अभी सेव कर लूँगा। सक्सेसफुल, कुछ एरर नहीं है, राइट। प्रॉपर अभी है। अब क्या है ना, तो मेरे से रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी नोट्स मिल जाएगा, जो फील्ड मतलब जो स्टेटस ट्रू है, और उसके बाद तो 7 डेज से पीछे मतलब जो डेट वाला जो रहने चाहिए मतलब नोट्स वगैरह है सब कुछ मेरे को फेच हो जाएगा यहाँ पर नोट शेड्यूलर पे। जैसे मिल जाएगा तो इसको मैं क्या डिलीट कर लूँगा डायरेक्टली यहाँ से, नोट शिप फोर्सफुली नोट शिपो डॉट। तो अभी मैं डायरेक्ट डिलीट ऑल मेथड कॉल कर लूँगा, जैसे कि ऑल द लिस्ट ऑफ नोट्स यहाँ से डिलीट हो जाएगा, डिलीट ऑल। डिलीट ऑल में तो डिलीट नोट्स पास कर देंगे। तो लिस्ट ऑफ नोट्स डिलीट हो जाएगा यहाँ से, और कुछ नहीं। देन नेक्स्ट क्या है ना, जैसे अभी जैसे मेरा नोट्स तो डिलीट हो जाएगा, बट अभी क्या है ना शेड्यूल करना है, तो मेरे को एक्सप्रेशन देना है मतलब कब मेरा ये वाला मेथड एग्जीक्यूशन स्टार्ट होना चाहिए, राइट। तो मेरे हिसाब से मैं क्या ना हर दिन रात 12 बजे मेरा ये जो मेथड एग्जीक्यूशन होना चाहिए, राइट। तो मेरे यहाँ पर डिफाइन करना होगा कौन जॉब जैसे जो एक्सप्रेशन होता है। तो जैसे गूगल में बहुत सारे ऐसा ही वेबसाइट है जैसे कि कौन एक्सप्रेशन जनरेटर है, राइट। उसको हम यूज करके जनरेट करने वाला एक्सप्रेशन, राइट। तो हम सेपरेट एक वीडियो बनाएंगे, आपको सिखाऊंगा मतलब इसे कैसे लिखना होता है एंड ऑल द थिंग्स, डोंट वरी। तो जैसे मैं कौन एक्सप्रेशन जनरेटर एक मैंने ओपन किया हो, राइट। तो सर्च जैसे मैं कर रहा हूँ, कोई ऑप्शन वेबसाइट खोल लूँगा कॉनमेकर.com। यहाँ पर देख सकते हो बहुत इजीली आप जनरेट कर सकते हो, कितना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। जैसे मैं चाह रहा हूँ हर दिन डेली, राइट, डेली बेसिस एवरी डे। तो मैं टाइम दे रहा हूँ जैसे कि हर दिन रात 12 बजे मेरा ये वाला कौन जॉब चलना चाहिए, राइट। तो रात 12:00 मतलब रात 12 बजे में जनरेट होना चाहिए, राइट। से मैं करता हूँ, तो कौन फॉर्मेट आ चुका है, जैसे एग्जाम्पल दिखा रहा है, नेक्स्ट शेड्यूल होना चाहिए, राइट। तो 50 शेड्यूल्स, राइट। तो उसी हिसाब से कुछ इश्यू नहीं, जैसे सिंपल मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। जैसे मैं इसको कॉपी कर लूँगा स्पेशल फॉर्मेट को, तो आके राइटली में पेस्ट कर लूँगा।
तो फिक्स रेट दैट मीन्स क्या है ना, पर्टिकुलर टाइम ट्रैवल देने वाला, राइट। तो जैसे कि यहाँ पर मेरे तो कस्टमाइज का एक तरीके से देना है, राइट। तो मैं इसको डिफाइन करने वाला हूँ, तो मैं क्रॉन लिखूँगा, क्रॉन, उसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में देना होता है, राइट। तो स्ट्रिंग फॉर्मेट में दे दूँगा, ओके। मैं सेव कर लूँगा अभी। एरर क्रिएटिंग विथ नो शेड्यूलर डिफाइन इन, कुछ एरर आ रहा है। इसे एरर क्या है, जैसे कि यहाँ पर तो मैं बता, जैसे कि कॉन एक्सप्रेशन मस्ट कंसिस्ट ऑफ 6 फील्ड फाउंड इन 7, तो 6 फील्ड में होना चाहिए। तो यहाँ पर सिंपल इसी है, जैसे कि हम इसको यूज कर सकते हैं। तो फास्ट वाला जो होता है सेकेंड, मिनट एंड हावर, राइट। तो उसके बाद इसको स्टार कर लेंगे, ओके। 6 डेज में ये हो जाएगा, राइट। तो ओके ओके, अभी देख सकते हैं एप्लीकेशन क्या है, टॉम का स्टार्टेड ऑन जो पोर्ट पे रन हो रहा है, तो कुछ भी एरर नहीं है, ओके। ये सिंपल मेरा एक्सप्रेशन है। तो ये जो ऑलरेडी इसका मीनिंग क्या है, जैसे फास्ट वाला होता है सेकेंड होता है, उसका मिनट होता है एंड हावर होता है, राइट। डे ऑफ मंथ वीक, डे ऑफ वीक समथिंग ये है। तो जैसे देख सकते हैं यहाँ पर मिनट, हावरली, तो बहुत सारा अलग अलग एक्सप्रेशन फॉर्मेट रहता है, राइट। तो मैं आ जाऊँ, इसको कोई वेबसाइट खोल लूँगा यहाँ पर। तो जैसे कि यहाँ पर फ्री फॉर्मेटर, ओके। यहाँ पर देख सकते हो सेकेंड, मिनट, हावर एंड उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो सेकेंड, मिनट, हावर, डे ऑफ मंथ एंड डे ऑफ वीक एंड ईयर होता है, राइट। इसी फॉर्मेट को स्टैंडर्ड फॉलो करके होता है, राइट। तब जैसे तो एग्जाम्पल कुछ मिला है आपको इसी वेबसाइट में, देख सकते हो freeformatter.com में। तो एवरी सेकंड के लिए अगर चाहते हो ये वाला एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो, एवरी मिनट के लिए वाला एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो, ओके। सिंपल, ओके। तो जैसे मैं एप्लीकेशन को रन कर दूंगा तो हर दिन रात 12 बजे मेरा एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो देख सकते हो जैसे कि यहाँ पर एवरी डे एट मिडनाइट 12 AM, राइट। तो ऐसे इसको मैं राइट यूज़ कर सकता हूँ, ओके। ऐसे देखो कुछ एरर नहीं, कुछ एरर नहीं प्रॉपर, ओके। तो दैट मीन्स ये मेरा क्या है ना, शेड्यूल हो चुका है। हर दिन रात 12 बजे एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, उस टाइम चेक करेगा नोट्स, राइट। तो अगर मान लो एवरी सेकंड चेक करना है, तो सेकंड के लिए मैं यहाँ पर आ जाऊँ, उसको कॉपी कर लूँ, एवरी सेकंड ये वाला, ओके। तो मैं और एक लाइन कॉपी कर लूँगा यहाँ पर, ओके। मैं इसको पेस्ट कर दूँगा, राइट। तब मैं चेक करूँगा एवरी सेकंड ये एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। तो उसी से कंडीशनल बेसिस पे अगर रहेगा कुछ, मतलब हम कैसे देखेंगे ये वाला एग्जीक्यूशन हो रहा है कि नहीं। अब तो मतलब उसी स्पेसिफाइड रिलेटेड कुछ डेटा तो नहीं आ रहा है ना, तो मैं भी चेक करूँगा जैसे कि यहाँ पर। तो इंट ये सिस्टम कुछ प्रिंट कर लेंगे, सिस्टम नॉट प्रिंटलन। तो मेरे को कैसे पता चले ये एग्जीक्यूशन हो रहा है कि नहीं, राइट। तो मैं सिंपल आई कर लेता हूँ। अब देखने से कि आई प्रिंट हो स्टार्ट हो जाएगा, देख सकते हो कि एवरी सेकंड में आई प्रिंट हो रहा है। बट यहाँ पर डिलीट क्यों नहीं हो रहा है ना, उसी डेट रेंज के अंदर कुछ होगा तो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा, राइट। तो मेरे हिसाब से जैसे मेरा जो नोट्स होगा 7 डेज से अगर मोर हो जाता है देन ऑटोमेटिकली तो ये शेड्यूलर चेक करेगा, उसके बाद वो डिलीट हो जाएगा, ओके ओके। तो गाइज ये था जैसे कि मेथड सिंपल। अभी जैसे शेड्यूल हो चुका है एवरी डे 12 राइट नाइट 12 AM को ये एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, उसी से आपसे जो भी डेटा रहेगा गेट फेच होने के बाद यहाँ से डिलीट हो जाएगा, ओके। तो ये हो चुका है। तो और 2 एपीआई बनाने वाला, जैसे अगर यूजर चाहे एक पर्टिकुलर नोट्स जो मेरा रिसाइकल बिन में है उसको डिलीट कर सकता है, और उसके साथ साथ अगर कोई चाहे तो डायरेक्टली एक ही साथ फुल्ली फोल्डर को डिलीट करना चाहता है उसको भी कर सकता है, राइट। तो मैं आ जाऊँगा नोट्स कंट्रोल पे, मैं और 2 एपीआई बना लेंगे, राइट। तो यहाँ पर आने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ जैसे कि हम जो डिलीट कर रहे थे यहाँ पर, तो ये वाला जो डिलीट इसी को ही कॉल करेंगे, राइट। यहाँ पर मैं डायरेक्ट डिलीट मैपिंग यूज करूँगा। डिलीट मैपिंग दैट मीन्स क्या प्रॉपर तो डेटाबेस से हम उसको हार्ड डिलीट कर रहे हैं, राइट। तो पहले क्या सब डिलीट कर रहे थे, जैसे रिसाइकल में स्टोर हो रहा था, अभी क्या है ना हम हार्ड डिलीट करने वाले हैं। तो रखने वाले इसको डिलीट हार्ड डिलीट नोट्स, ओके। तो मेथड मैं बना लूँगा, राइट। तो मेरे सिंपल तो डिलीट मेथड आने वाला है, डिलीट एंडपॉइंट रहेगा, बट सिंपल अगर सॉफ्ट डिलीट करना है उसको गेट मैपिंग पास करना है, राइट। तो डिलीट के बाद सेम हम अगर मान लो उसको हार्ड डिलीट करना है, डिलीट मैपिंग के साथ स्लैश डिलीट यूज़ करना है, देन आईडी पास करना है। तो सेम अभी जैसे हम सॉफ्ट डिलीट जो मेथड था उसको हम हार्ड डिलीट नेम से मेथड बना लेंगे, हार्ड डिलीट नोट्स, ओके। मैं इसको ओवर करके एक मेथड बना लूँगा,
ऑपरेटिंग मेथड डिलीट। ओके, तो मेरे ऑफिस में क्या ना अभी एवरी 1 सेकेंड में एग्जीक्यूशन हो रहा है, राइट। तो मैं इसको भी स्टॉप कर लूँगा, जैसे कि मेरे यहाँ पर, तो उसको मैं क्या करूँगा, जैसे कि रात एवरीडे नाइट, तो रात 12 बजे ये एग्जीक्यूशन होना चाहिए, राइट। तो मैं भी स्टॉप कर लूँगा, इसको मैं रिमूव कर लूँगा। ओके, ये मेरा हो चुका है, राइट। तो उसके हार्ड डिलीट मतलब क्या है ना, फिर डाटा से फुल डिलीट हो जाना चाहिए, राइट। तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा, जैसे नोट्स रिपो डॉट फाइंड, फर्स्ट वन जैसे जो आईडी पास हो रहा है उसी आईडी से पर्टिकुलर नोट्स पहले गेट करना है। डॉट फाइंड बाय आईडी, फाइंड बाय आईडी एडवाइस पास करना है, सिंपल। अगर नहीं है तो उस टाइम मेरा तो कहते हैं और एल्स थ्रो। ओके, लैम्डा एक्सप्रेशन देन न्यू so notes not found। ओके, तो यहाँ पे से एक्सेप्शन थ्रो करना है, राइट। तो आर थ्रोस एक्सप्रेस एक्सेप्शन, तो नॉर्मली ये एक्सेप्शन थ्रो कर लेंगे, तो इंटरफेस में ऐड करना है। ओके डन, तो मैं आ जाऊँ अभी सिंपल, तो मेरे को नोट्स यहाँ से मिल जाएगा, नोट्स का ऑब्जेक्ट। ओके, तो अगर मैं कंडीशन चेक करूँगा, राइट। तो फर्स्ट में चेक करूँ जो नोट्स मेरा मिल रहा है यहाँ पर, तो वो नोट्स का इज डिलीटेड फॉर कंडीशन ट्रू है कि ना। अगर जैसे कि वो जो नोट्स है तो ऑलरेडी रिसाइकल बिन में होगा तो दिन फोर्सफुली उसको डिलीट भी कर सकता है, राइट। तो जैसे कि मान लो यूआई में दिख रहा है तो कभी वो हार्ड डिलीट नहीं हो सकता है, जब तक वो रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा तब तक डिलीट नहीं होने वाला, राइट। तो फर्स्ट मैं चेक करूँगा इफ़ नोट्स डॉट गेट इज डिलीटेड ट्रू, जब ट्रू होगा देन वो उसका फोर्सफुली डिलीट करने वाला है। नोट्स रिपो डॉट डिलीट, नोट्स को हम डिलीट कर लेंगे। ओके, सिंपल डन, कितने। ओके, तो जैसे अगर कोई जो ट्राई कर रहे हैं उस टाइम, ओके, तो मान लो जैसे नोट्स इज डिलीटेड क्या है ना, तो जैसे कि यहाँ पर क्या है, जैसे कि मतलब वो नोट्स मतलब ऑलरेडी मतलब बीन में नहीं है, अगर कोई हार्ड डिस्क ट्राई कर रहा है मतलब सॉफ्ट डिलीट नहीं कर, डायरेक्टली हार्ड डिस्क ट्राई करेगा उस टाइम एक्सेप्शन थ्रो कर लेंगे। थ्रो न्यू इलीगल एक्सेप्शन या बैड इक्वेशन भेज सकते हैं, दोनों में सेम रहेगा, राइट। तो इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन, sorry you can't delete directly, you can't hard delete डायरेक्टली। तो फर्स्ट आपको सॉफ्ट डिलीट करना, तो सॉफ्ट डिलीट करने के बाद देन हार्ड डिलीट रिसाइकल बिन से डायरेक्ट डिलीट कर सकते हो डायरेक्टली। ओके डन, अब मैं ट्राई करूँगा तो मेरे हिसाब से प्रॉपर ये एपीआई काम कर रहा है कि नहीं। अभी मैं आ जाऊँगा यहाँ पर, तो कुछ एपीआई में ट्राई करूँ डिलीट करने के लिए, तो डिलीट में करूँगा जैसे कि अभी कौन सा है, तो यहाँ पर रिसाइकल बिन में जो नोट्स है कौन सा वाला है, तो 1 और 2 और जो 11 है, इसी नोट्स को अभी मैं हार्ड डिलीट कर सकता हूँ। इसके अलावा कोई भी डिलीट करना ट्राई करूँ डिलीट नहीं होने वाला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आ जाऊँगा यहाँ पर, तो हार्ड डिलीट कर लेते फर्स्ट ऑफ ऑल, तो मैं आ जाऊँगा डिलीट कर लूँगा /2, जिसका ID 2 है उसको डिलीट मैपिंग मैंने बताया था, उस मेथड टाइप क्या डिलीट है। सेंड में क्लिक करूँगा, राइट। अभी देखना जैसे बताया रिक्वेस्ट मेथड डिलीट इज़ नॉट सपोर्टेड, देखेंगे इसका क्या एंड पॉइंट क्या है। तो अभी बता रहे कि कुछ सपोर्ट नहीं दिखा रहा है। नोट्स कंट्रोल में आएंगे, ओके ओके, सेव नहीं होता, राइट, कंट्रोल मेथड। तो अभी सेव हो चुका है, मैं एक बार हिट करूँगा, अभी सेंड में क्लिक करूँगा, अभी देखना सक्सेसफुली डिलीट हो चुका है, राइट। तो अभी मैं ट्राई करूँगा रिसाइकल बिन में नोट्स है कि नहीं, 2 नंबर आईडीज़ वाला नोट्स है कि नहीं। तो अभी 1 नंबर वाला आईडी है नोट्स है, और उसके नेक्स्ट जो 11 वाला जो नोट्स यहाँ पर है, राइट। अब मैं देखूँगा तो ऑल नोट्स के अंदर ये वाला है कि नहीं, तो सेंड में क्लिक करूँगा, यहाँ पर 1 है,
3 है, राइट। तो प्रॉपर है 1 3 है 2, मतलब फुल्ली हार्ड डिलीट हो चुका है। अगर मैं देखना जैसे ट्राई करूँगा, ये फोर्थ वाला जो है ना उसको डायरेक्ट हार्ड डिलीट, मतलब डायरेक्ट डिलीट करना ट्राई करूँगा फोर्सफुली। डिलीट हो रहा है कि नहीं देखेंगे अभी, राइट। तो मैं आज डिलीट करूँगा, तो डिलीट 4। अब देखना जैसे सॉरी यू कैंट हार्ड डिलीट डायरेक्टली, राइट। ओके, प्रॉपर काम कर। अगर मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ फर्स्ट उसको क्या है ना सॉफ्ट डिलीट करना है पहले। मैं अब सेंड में क्लिक करता हूँ, सब डिलीट हो चुका है। उसके बाद मैं हार्ड डिलीट करना ट्राई करूँ, हार्ड डिलीट भी हो जाएगा। अभी देखना सक्सेसफुल डिलीट हो चुका है, राइट। प्रॉपर डन। तो 2 1 4 डिलीट हो चुका है। टैब्स में आके चेक करूँगा एक बार तो डिलीट हो रहा है कि नहीं, रिफ्रेश में कर लूँगा। देख सकते 2 1 3 5 है, 2 1 4 डिलीट हो चुका है, राइट। ओके, तो नहीं प्रॉपर हम टोटल चारों एपीआई तीनों एपीआई बना चुके। तो ओके सॉरी, यहाँ पर और एक एपीआई था जैसे कि हम फुल ऑल द, जैसे कि जो यूज़र लॉग्ड इन, राइट। अगर चाहिए इसको डिलीट करने के लिए ऑल द नोट्स को, राइट। तो दैट मीन्स ना जो भी ऑल द नोट्स रिसाइकल बिन में एक ही साथ उसको एम्प्टी करना चाहता है, राइट। तो उसको कैसे करना है, तो सिंपल, तो मैं आ जाऊँ पर्टिकुलर यूज़र का ऑल द नोट्स गेट करना है मेरे को रिसाइकल बिन में जो भी है। ओके, हार्ड डिलीट्स यहाँ पर है, तो उससे मैं आर अंदर एक पे बना लूँगा। अब होगा एम्प्टी रिसाइकल बिन। ओके, एम्प्टी रिसाइकल बिन करना है, राइट। तो अभी को जो यूज़र लॉग्ड इन है, राइट, तो उस पर्टिकुलर यूज़र का कौन सा नोट्स अभी रिसाइकल बिन उसको पहले गेट करना है, उसके बाद मैं डिलीट ऑल करने वाला हूँ, राइट, मेरे लॉजिक के हिसाब से। तो फर्स्ट मैं यहाँ पर यूज़र आईडी पास करूँगा। तो अभी यूज़र आईडी जो है यहाँ पर स्टैटिक है, राइट। तो इसको मैं इंप्लीमेंट करूँगा, डोंट वरी। तो अभी मैं आ जाऊँगा 2 करने वाला हूँ। अब क्या है ना एम्प्टी रिसाइकल बिन, तो मैं यूज़र आईडी पास कर लूँगा, उस नेम से मैं एक आईडी बना लूँगा, राइट। तो प्रॉपर है तो एक मेथड में बना लूँगा, राइट। अब देख सकते डेटाबेस में जो है एक ही यूज़र में अभी रजिस्टर कर रहा हूँ, दैट मीन्स अभी यूज़र ऑथेंटिकेशन मॉडल इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। एक ही यूज़र का आईडी में स्टोर कर 2 एम्प्टी रिसाइकल बिन गेट मेथड। ओके, ओपन इम्प्लीमेंटेशन। ओके, मतलब क्रिएट हो चुके। तो फर्स्ट मैं चेक करूँगा, तो जो यूज़र लॉग्ड इन है उसी के रिसाइकल में मतलब कितने नोट्स है, राइट। तो अगर कुछ नोट्स होगा तो उसको डिलीट करने में, तो गेट यूज़र रिसाइकल बिन नोट्स जो है लॉजिक मेथड के अंदर उसको हम गेट कर लेंगे डायरेक्टली। तो मेरे को जैसे जो यूज़र लॉग्ड इन है उसी यूज़र का ऑल द नोट्स मेरे को मिल जाएगा रिसाइकल में जो भी होगा। ओके, अभी देख सकते हो सिंपल क्या नोट सीपीओ में फाइंड बाय क्रिएटेड बाय एंड इज डिलीटेड ट्रू, राइट। दैट मीन्स क्या ना जो यूज़र लॉग्ड इन है उसका आईडी एंड उसके बाद जो डिलीटेड मतलब जो भी रिसाइकल बिन में होगा उसी नोट्स आ जाएगा रिसाइकल नोट्स में। अभी क्या है ना मैं चेक करूँगा यहाँ पर इफ़ कलेक्शन यूटर्स चेक करूँगा इज एम्प्टी, नॉट एम्प्टी होनी चाहिए, राइट। तो एम्प्टी नहीं है मतलब क्या है ना नॉट एम्प्टी, राइट। तो मतलब यहाँ पर नोट्स कुछ भी नहीं है, मतलब सॉरी यहाँ पर एम्प्टी उसका मतलब नेगेशन, दैट मीन्स क्या है ना मेरे यहाँ पर नोट्स मिल चुका है। रिसाइकल में जो भी नोट्स होगा उसको डिलीट करना है, तो नोट्स सिपो डिलीट ऑल रिसाइकल नोट्स। ओके, तो फोर्सफुल डिलीट हो जाएगा। इन केस ऑफ तो नोट्स होगा जब नहीं रहेगा तो उस टाइम क्या है ना प्रॉपर मैसेज भी दे सकते हैं, राइट। कोई इशू नहीं, यहाँ पर कुछ मैसेज नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पर जैसे हम कुछ आउटपुट नहीं देंगे, कुछ तो नहीं होगा, दैट मीन उसको क्लिक डिसेबल कर देंगे, राइट। अगर कुछ नोट्स होगा रिसाइकल बिन में, एम्प्टी रिसाइकल बिन में लगा जो रहने वाला बटन उसको हम एनेबल करेंगे, राइट। जैसे ही हम यूआई इंप्लीमेंट करेंगे एंगुलर में उसके टाइम आपको समझ में आ जाएगा, राइट। तो प्रॉपर मेरे हिसाब से प्रॉपर मेरे एपीआई भी काम करने वाले हर एक कंडीशन पे ये प्रॉपर काम करेगा। अब दिखा रहे हैं यहाँ पर कुछ एरर दिखा रहे हैं यहाँ पर। ओके, नोट्स कंट्रोलर में क्या है ना एम्बिगुअस दिखा रहा है मैपिंग, दैट मीन सेम एंड पॉइंट 2 टाइम्स यूज हो रहा है। नोट्स कंट्रोलर में आ जाऊँगा, अभी देखना जैसे कि डिलीट मैपिंग नहीं, यहाँ पर एम्प्टी रिसाइकल बिन, हाँ डिलीट बिन कर देंगे रिसाइकल बिन। सो मेरे को एंड पॉइंट नहीं देना है, सिंपल डायरेक्ट ओनली नॉर्मल डिलीट ही रखेंगे, दैट मीन्स क्या है ना ऑल द फाइल जिससे डिलीट हो जाएगी रिसाइकल में जो होगा, राइट।
अब देखेंगे प्रॉपर है, एज ऊपर रन हो रहा है। फर्स्ट हम चेक करेंगे रिसाइकल बिन में कितने नोट्स अभी है, गेट रिसाइकल बिन में है, तो अभी देखना चाहिए कि 2 मेरा अभी नोट्स है। अब मैं क्या करूँगा, एम्प्टी रिसाइकल करूँगा, दैट मीन्स कि जो भी मेरा नोट्स अभी यहाँ पर मिलेगा डायरेक्टली उसको डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं आज डिलीट में क्लिक करूँगा, डिलीट, हाँ रिसीव ओनली नॉर्मल रखेंगे, नोट्स के बाद डिलीट। तो रिसाइकल में जो भी रहने चाहिए, जो भी मेरा होगा, ऑल द नोट्स एक ही साथ फोर्सफुल डिलीट, सब कुछ डिलीट हो जाएगा। अब देखना डिलीट सक्सेसफुल हो चुका है। अब मैं देखूँगा रिसाइकल में नोट्स है कि नहीं, और रिसाइकल में देखना अभी नोट्स नॉट अवेलेबल इन रिसाइकल बिन, कुछ भी नोट्स यहाँ पर रिसाइकल बिन नहीं है, राइट, प्रॉपर डन। तो आज के वीडियो में जिससे हम टोटल 3 APIs कंप्लीट कर चुके हैं, राइट। तो जिससे नोट्स मॉड्यूल का भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, नोट्स मॉड्यूल में कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट हम जिससे मॉड्यूल स्टार्ट करने में फेवरेट नोट्स कौन सा होने वाला है, उसको हम कैसे मतलब आइडेंटिफाई करना है, राइट। तो ये वाला हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं, ओके। सो गाइस आज के वीडियो जो मैंने सिखाया कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है, शेड्यूलिंग के थ्रू ऑटोमेटिक कैसे डिलीट होगा रिसाइकल बिन से, अनफोर्सफुली कैसे डिलीट करना है एक ही सिंगल नोट्स को, अन मल्टीपल नोट एक ही साथ बिन को कैसे मतलब रिसाइकल बिन जो भी है नोट्स को कैसे एम्प्टी करना है, ये मैंने सिखा दिया, राइट। सो गाइस वीडियो से कुछ हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे, और गाइस बेल आइकन दबा देना जिससे आपको अपडेट मिलता रहेगा, ओके। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।